ओके, वेलकम बैक फ्रेंड्स। अभी हम लेंगे लेक्चर नंबर 2 एनिमल किंगडम का। इसमें हम देखेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन से बेसिस पे हमने एनिमल किंगडम को ग्रुपिंग किया, हमने एनिमल किंगडम को डिफरेंट क्लास डिफरेंट फाइलास के अंदर डिवाइड किया। ठीक है, वो बेसिस हम देखेंगे। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कुछ 7-8 बेसिस के बेसिस पे हम इस पर देते हैं। नंबर 1 इज़ हैबिट एंड हैबिटेट। एक ऑर्गेनिज्म का हैबिट क्या है, इसका नेचर ऑफ लिविंग क्या है। ठीक है, दूसरा सिमेट्री, या हम देखते हैं सीलूम वगैरह। इसके अलावा हमने देखा था इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो सब हम एक एक करके इसमें देखेंगे। ठीक है, चलो पहले से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इज द हैबिट एंड हैबिटेट। सिंपली हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट मीन्स सिंपली द प्लेस वायर एन ऑर्गेनिज्म लिव। ऐसी जगह जहां पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है। ठीक है, सिंपली प्लेस वायर एन ऑर्गेनिज्म इज फाउंड। जहां पे ये ऑर्गेनिज्म रहता है। क्यों रहेगा या वहां पे, क्यों, किस लिए ये इस पर्टिकुलर जगह पे रहता है? फॉर सिंपली, किसके लिए? फॉर फूड एंड शेल्टर। अपना फूड हासिल करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए इसको प्रॉपर शेल्टर की ज़रूरत है। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म का शेल्टर रहता है, जो ऑर्गेनिज्म की जगह रहती है जहाँ पे ये रहता है, तो उसको हम नाम देते हैं हैबिटेट। ओके, तो अगर हम हैबिटेट की बात करेंगे, ये हैबिटेट जो है ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, जो भी हमने एनिमल किंगडम में हम फाइलास पढ़ेंगे, डिफरेंट फाइलास के डिफरेंट अपने हैबिटेट्स हैं, अपने अपनी जगहों पे वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये हैबिटेट जो है ये हो सकता है एक्वाटिक भी और ये हो सकता है टेरेस्ट्रियल भी। 3 टाइप के हैबिटेट्स फाउंड किए गए हैं एनिमल किंगडम में। यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं उनके पास 3 टाइप्स ऑफ हैबिटेट हो सकते हैं ऑन द बेस ऑफ ब्रॉड वे क्लासिफिकेशन। नंबर 1 इज एक्वाटिक, जो पानी में रहते हैं। नंबर 2 इज टेरेस्ट्रियल, जो लैंड पे रहते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ लैंड। और नंबर 3 जो इसमें है दैट इज द एम्फीबियन। शाबाश, कितने हैबिटेट्स हैं? 3 टाइप्स के हैबिटेट्स। ये हो सकता है एक्वाटिक भी, ये हो सकता है टेरेस्ट्रियल भी, ये हो सकता है एम्फीबियन भी। अगर हम बात करेंगे एक्वाटिक की, एक्वाटिक मीन्स लिव्स इन वाटर, लिव्स इन वाटर। अगर कोई एनिमल वाटर के अंदर रहता है तो हम बोल सकते हैं दिस इज एक्वाटिक इन नेचर। इसका जो हैबिटेट है वो एक्वाटिक है। अगर हम टेरेस्ट्रियल की बात करेंगे, इस टेरेस्ट्रियल मीन्स इसमें एनिमल जो है, एनिमल लिव्स इन लैंड, लिव्स ऑन लैंड और सरफेस ऑफ लैंड या अर्थ, सरफेस पे रहता है। ठीक है, एम्फीबियंस हो गया बोथ। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है वो दोनों में रहता है। यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो पार्टली कुछ लाइफ स्पैन अपना पानी में गुजारता है और उसके बाद पर्टिकुलर एक एज गेन करने के बाद वो आता है लैंड पे। ऐसे इनको हम बोलते हैं लाइफ एम्फीबियन। एम्फीबियंस बोथ, कुछ एक्वाटिक भी है और टेरेस्ट्रियल भी है, वो आते हैं एम्फीबियन की कैटेगरी में। बोथ वाटर एंड लैंड, जो दोनों वाटर पे भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्फीबियनस। एक्वाटिक की बात करेंगे, जो एक्वाटिक हैबिटेट है, ये एक्वाटिक हैबिटेट हो सकता है 2 तरीके का। यानी कि वाटर बॉडीज हमारे पास मेनली 2 टाइप्स के हैं। 1 इज द मैराइन, 2 इज द फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर मीन्स रिवर्स, नदी नालों में जो रहता है, ये हो सकता है फ्रेश वाटर हैबिटेट, ये हो सकता है फ्रेश वाटर हैबिटेट, ये हो सकता है मैराइन हैबिटेट। सिंपली फ्रेश वाटर होगा तो बात करेंगे हम रिवर की, बात करेंगे हम पॉन्ड्स की, बात करेंगे हम लेक्स की, बात करेंगे हम कैनाल्स की, एट्सेट्रा। ये सब आते हैं फ्रेश वाटर के अंदर।
अगर हम मैराइन वाटर की बात करेंगे तो इसमें आते हैं ओशियंस, सी, ठीक है। ओशियन या सी में जो रहते हैं हम बोल सकते हैं उनका हैबिटेट जो है दैट इज़ मैराइन हैबिटेट। जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, रिवर्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में, एंड कैनाल्स में, तो हम बोल सकते हैं वो एक्वाटिक हैं सिंपली। अब एनिमल जो है वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल मीन्स जो लैंड पे रहते हैं। लैंड पे रहने वाले जो है वो डिफरेंट हैबिटेट्स में होते हैं, ठीक है। कुछ है हवा में रहते हैं, इनके उनको बोलते हैं एरियल, एरियल लिव्स इन एयर, एयर में रहते हैं। कुछ जो है वो आर्बोरियल, ट्रीज पे रहते हैं, आर्बोरियल जो ट्रीज पे रहते हैं। कुछ जो है वो होते हैं फुसोरियल, सिंपली जो बारोज में रहते हैं। बारोज मीन्स जो ज़मीन के अंदर गड्ढा खोदते हैं, छेद बनाते हैं, जैसे कि स्नेक है, रैट है और अपना रैबिट है, ठीक है। तो ये बारोज में रहते हैं। या कुछ इंसेक्ट्स हैं। इसी तरह आर्बोरियल जो ट्रीज़ पे रहते हैं, जैसे कि बर्ड्स हैं। एरियल जैसे कि जो एयर में रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सब उनको हम कहलाएंगे टेरेस्ट्रियल। ओके, शाबाश। इसके बाद है एम्फीबियंस। इसमें हम पढ़ेंगे कौन सा क्लास आता है आगे जाके, जो दोनों वाटर एज वेल एज लैंड पे रहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हैबिटेट के बारे में थोड़ा सा, ठीक है, हैबिटेट। इसके बाद है हैबिट, नंबर सेकंड। हैबिट एंड हैबिटेट हमने देखा था। नंबर सेकंड हम बात करेंगे हैबिट की। ये दो अलग अलग टर्म्स हैं। वन इज हैबिटेट, रहने की जगह, दूसरा है हैबिट। हैबिट हम बोलते हैं नेचर ऑफ लिविंग, ये ऑर्गेनिज्म कैसे रहता है, नेचर ऑफ लिविंग। नेचर ऑफ लिविंग, इसकी नेचर ऑफ लिविंग क्या है? नेचर ऑफ लिविंग की बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं लाइफ एक्टिविटीज, लाइफ एक्टिविटीज क्या है इस ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। तो जब हम लाइफ एक्टिविटीज की बात करते हैं, इसके हैबिट की बात करेंगे तो ये हो सकता है कॉलोनियल, यानी कि कॉलोनीज में रहता है, लिव्स इन कॉलोनीज, या तो ये कॉलोनीज में रहेगा, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं कॉलोनियल। ओके, तो या ये इंडिविजुअल बेस पे रहता है, अकेले में रहता है, यानी कि कॉलोनीज में रहना पसंद नहीं करेगा ये, ठीक है। इसको हम नाम देंगे सॉलिटरी। नॉट इन कॉलोनीज, या ग्रुप्स में ये नहीं रहता है, ग्रुप्स में ही इंटरेक्शन नहीं करता है, ठीक है। ये हो सकता है कॉलोनियल या सॉलिटरी। ये हो सकता है सेसाइल। सेसाइल मीन्स ये जनरली मूव नहीं करता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सीडेंट्री। जहां पे ये रहता है वो एक ही जगह अटैच्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एनिमल जो है उसका हैबिटेट है एक्वाटिक, फ्रेश वाटर या मैराइन, वो जनरली सबस्ट्रेटम के साथ, बॉटम के साथ अटैच रहता है। वो जनरली मूव नहीं करता है, या वो लिटिल मूव करता है, बहुत ही कम एक जगह से दूसरी जगह जाता है। वो पसंद करता है एक ही जगह पे अटैच रहना। तो ऐसे हैबिट को हम बोलते हैं सेसाइल या सिंपली सीडेंट्री अटैच टू द सबस्ट्रेटम। या कुछ हो सकते हैं सिंपली मोटाइल। मोटाइल मीन्स जो मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, जो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ शेल्टर, इन सर्च ऑफ मैटिंग, ठीक है। इनको हम बोलते हैं मोटाइल, टर्म यहाँ पे यूज करते हैं। कुछ होते हैं यहाँ पे पैरासिटिक। पैरासिटिक मीन्स वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, डिपेंड ऑन अदर्स, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं वो, ठीक है। या वो हो सकते हैं, अगर हम देखेंगे कुछ एनिमल्स जो है वो दिन में अपनी लाइफ एक्टिविटीज शो करते हैं, यानी कि वो दिन में निकलते हैं इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ शेल्टर, इन सर्च ऑफ मैटिंग पार्टनर, ठीक है। उनको हम बोलते हैं डायूरनल, ठीक है। वो हो सकता है डायूरनल, या ये हो सकता है नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल मीन्स जो नाइट टाइम पे अपने हैबिटेट से बाहर निकलना पसंद करता होगा, उनको हम बोलते हैं नॉक्टर्नल। एक्टिव ड्यूरिंग नाइट,
जो नाइट के दौरान एक्टिव होगा और जो दिन के दौरान एक्टिव होगा ड्यूरिंग द डे, उसको हम बोलते हैं डाईयूरिनल। एक्टिव ड्यूरिंग डे, एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, सिंपली ये कुछ टर्म्स है आपको याद रखने हैं, जैसे कि कॉलोनियल, जब हम पढ़ेंगे फाइलम्स, अलग अलग फाइलम्स के कैरेक्टर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल होंगी। ठीक है, आपके लिए कॉलोनियल है, सॉलिटरी है, सेसाइल, सेडेंट्री, मोटाइल, पैरासिटिक, डाईयूरिनल एंड नॉक्टर्नल। ओके, तो ये हुआ हैबिट एंड ये हुआ हैबिटेट। ओके, शाबाश। अब हम देखेंगे दूसरे हम आएंगे ये फर्स्ट सेकंड। अब हम तीसरे इस पे आएंगे बेसिस पे, दैट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। शाबाश। थर्ड वन इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Third one is the level of organization. जब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो आपको शायद रिफ्लेक्शन आ रहा है बोर्ड पे, है ठीक है। एक मैं सीधे ठीक करता है ये, प्लीज़ वेट फॉर 1 मिनट। ओके, आई थिंक शायद क्लियर हो गया अब। हाँ, रिफ्लेक्शन आ रहा था विंडो का, इसलिए बंद करनी पड़ी। चलो, नाउ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो एनिमल की, इसको हम बोलते हैं सिंपली डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स कि एनिमल किंगडम में जितने भी फाइलाज हैं, क्या सब फाइलाज के अंदर एक ही ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? यानी कि सब ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल्स के बने हैं ओनली, या कुछ ऑर्गेनिज्म टिश्यूज़ के भी बने हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म उनमें ऑर्गन्स डेवलप हो गए, कुछ ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो गए। ठीक है, वो यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, हम देखेंगे जितने भी फाइलाज हैं एनिमल किंगडम में, कोई भी एक फाइला ऐसा नहीं है जिसमें सिर्फ अगर हम देखेंगे किसी में सेल्स है तो सब में सेल्स ही होंगे, किसी में टिश्यूज़ है तो सब में टिश्यूज़ होंगे, किसी में ऑर्गन सिस्टम है तो सब ऑर्गन सिस्टम्स के बने होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यानी कि जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट है। कॉम्प्लेक्सिटी इन एनिमल्स जो है वो डिफरेंट है। कुछ जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कुछ एनिमल्स जो है, कुछ फाइलाज है वो बहुत ही सिंपल है। वो डिपेंड करता है इसके ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलो या ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलो, वन ऑफ द सेम थिंग। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या इसी को हम नाम देते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। इसमें हम देखते हैं जो एनिमल्स हैं वो 3 बेसिस पे हम इनको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स को हम क्लासीफाई करते हैं इनटू 3 ग्रुप्स। फर्स्ट इज द सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ग्रेड, और सेकंड को हम बोलते हैं टिश्यू ग्रेड, टिश्यू ग्रेड, और थर्ड, सॉरी 4 है ये, थर्ड को हम बोलते हैं ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन ग्रेड, एंड फोर्थ वन को हम ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, है ना। सिंपली जब सेल्स, पहले सिंपल होता है सेल्स, सिंपल मोस्ट, ठीक है, दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिव वन। इसके बाद जब सेल्स मिलेंगे आपस में तो टिश्यूज़ बनाएंगे, टिश्यूज़ जब मिलेंगे तो ऑर्गन ग्रेड, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। तो जितने भी हम एनिमल किंगडम में फाइलम्स देखते हैं, उन फाइलम्स में ये 4 तरह के ऑर्गन ग्रेड, ये 4 तरीके के ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर हम देखेंगे सबसे प्रिमिटिव जो है सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या होता है, ये वाले ग्रेड में आपको कोई भी टिश्यू नहीं देखने को मिलेगा, कोई भी ऑर्गन नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई भी ऑर्गन सिस्टम देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। बल्कि क्या होती है, जो ये बॉडी होती है, फॉर एग्जांपल अगर ये बॉडी है किसी ऑर्गेनिज्म की, इसमें आपको सिर्फ सेल्स देखने को मिलेंगे। ये सेल्स जो है ये बिखरे हुए होंगे, ये सेल्स हैं। तो अगर ये सेल्स हैं
क्या सर हम इसको टिश्यू नहीं बोल सकते हैं? ग्रुप ऑफ टिश्यूज अगर है ये, नहीं, इनको हम टिश्यू इसलिए नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये एक सेल है तो यूनिसेलुलर है, लेकिन एक से ज़्यादा सेल्स है तो मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर है तो टिश्यू नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते टिश्यू? क्योंकि टिश्यूज़ की कैरेक्टर होती है, एक टिश्यूज़ का एक कैरेक्टर ये रहता है कि टिश्यूज़ के बीच में, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था आपको, यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड। अगर सेल्स के बीच में टिश्यू फ्लूइड नहीं होंगे तो हम नहीं बोल सकते दिस द ग्रुप ऑफ सेल्स, इनको हम नाम देते हैं इंडिविजुअल सेल्स। तो ये चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे नो टिश्यू फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन सेल्स। सेल्स के बीच में जब टिश्यू फ्लूइड नहीं होगा तो हम बोल सकते हैं दीज आर द इंडिविजुअल सेल्स, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसमें सिर्फ आपको एक ही फाइलम मिलेगा, दैट इज द फाइलम पोरीफेरा। ये याद रखना पड़ेगा आपको, फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा जो है, दिस इज द ओनली फाइलम विच हैव सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस इज नोन एज द मोस्ट प्रिमिटिव फाइलम इन होल एनिमल किंगडम। मैं लिखूंगा यहाँ पे दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिव फाइलम ऑफ ऑल। जितने भी एनिमल किंगडम में फाइलम्स हैं उन सब का मोस्ट प्रिमिटिव और सबसे पहला फाइलम जो है दैट इज द फाइलम पोरीफेरा विच हैज द सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे आएंगे। इसके बाद टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपके दो फाइलाज आते हैं। यहाँ पे क्या होता है टिश्यूज, यानी कि ये सेल्स जो है, दीज सेल्स आर इन ग्रुप्स। यहाँ पे तो ग्रुप्स में भी सेल्स थे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड आपको देखने को नहीं मिला, टिश्यू फ्लूइड देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सेल्स के बीच में जो है वो टिश्यू फ्लूइड होगा। देयर इज द टिश्यू फ्लूइड इन बिटवीन द सेल्स, ऐसे। तो इसलिए ये बनाता है टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेल्स जो है दे आर एग्रीगेट, वो आपस में मिले हैं, ठीक है, टू फॉर्म, इन्होंने क्या बनाया है, टिश्यू, टू फॉर्म टिश्यूज, इन्होंने बनाए टिश्यूज, ठीक है। नाउ ऐसे कौन से एनिमल किंगडम में कौन कौन से फाइलम्स हैं जिसका लेवल जो है वो टिश्यू ग्रेड है। यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा ये टेबल। सिर्फ दो किंगडम्स ऐसे हैं, दो फाइलम्स ऐसे हैं जिनमें टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इनमें नंबर 1 पहला आता है यूर पहला पोरीफेरा, सेकेंड है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा बोलो या निडेरिया बोलो, सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया एक ही बात है, एक ही नाम है इनका। दूसरा फाइलम जो है वो आपका टीनोफोरा, ये याद रखना। ओनली 2 फाइलम, one is the Coelenterata and second is the Ctenophora which has the tissue grade of organization, okay। तो ये हम बोल सकते हैं, we can say that the Ctenophora and Coelenterata are some little advanced than that of the Porifera। ये Porifera से थोड़ा एडवांस टाइप के हैं, ओके। नाउ ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे आएंगे। एनिमल किंगडम में ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेगा सिर्फ दैट इज द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, यानी कि थर्ड फाइलम। देखो ये फाइलम्स भी आपको सीक्वेंस में याद करने हैं। पहले मैंने बोला फाइलम पोरीफेरा, सेकंड इज सिलेंट्रेटा, थर्ड इज द टीनोफोरा, फोर्थ इज प्लेटीहेल्मिन्थेस, फिफ्थ इज एस्कीहेल्मिन्थेस, देन एनेलिडा, उसके बाद है एनेलिडा के बाद आएगा अपने आर्थ्रोपोडा, फिर आएगा मोलस्का, फिर एकानोडर्मेटा, फिर हेमिकॉर्डेटा एंड देन उसके बाद है आपका कॉर्डेटा। जब आप सीक्वेंस याद रखोगे तो आपको जब आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ये बेसिस में आपको ईजी हो जाएगा याद रखना, ठीक है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम ऑर्गन ग्रेड की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, टिश्यूज जो है आपस में मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज, यहाँ पे अनदर ग्रुप ऑफ टिश्यूज, तो इन्होंने पर्टिकुलर कोई ऑर्गन बनाया, ठीक है, लेकिन बॉडी ऑर्गन सिस्टम तक नहीं जाती है। ओनली बॉडी इज लिमिटेड टू द सिंपल ऑर्गन्स। तो इसकी एग्जांपल आप देखोगे प्लेटीहेल्मिन्थेस, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, याद रखना फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में
ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। मोस्टली अगर हम एज अ फाइलम बात करेंगे तो वहाँ पे ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन कुछ मेंबर्स प्लेटीहेल्मिंथेस के ऐसे हैं जिनमें ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसलिए आपकी एनसीईआरटी लिखती है बोथ ऑर्गन एज वेल एज ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लेटीहेल्मिंथेस में होती है। इधर अदरवाइज अगर हम मोस्ट केस में देखेंगे तो इसमें प्लेटीहेल्मिंथेस में ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। इसके बाद ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स मिलाते हैं ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे कि स्किन सिस्टम वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ग्रेड है इसमें ऑर्गन जो है वो आपस में जुड़े होते हैं और वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, यानी कि सेट ऑफ ऑर्गन्स। बॉडी जो है यहाँ पे सेट ऑफ ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स जुड़ के काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, तो ये बनाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आप एग्जांपल याद रखोगे, जितने भी प्लेटीहेल्मिंथेस से ऊपर जितने भी फाइलाज हैं एस्कीहेल्मिंथेस से लेकर कॉर्डेटा तक, वो सब के सब आते हैं ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एस्कीहेल्मिंथेस, जिनको आप बोलते हैं कभी राउंड वर्म्स, ठीक है। राउंड वर्म्स से लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी फाइलाज हैं दे ऑल आर हैविंग ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, समझाया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम थर्ड इस पे आएंगे, कैरेक्टर पे आएंगे, दैट इज द सिमेट्री। चलो, हो गया। नाउ थर्ड पे आएंगे हम, दैट इज द सिमेट्री। सिमेट्री बोलो या बॉडी सिमेट्री बोलो, ठीक है। सिमेट्री मीन्स क्या होता है? सिमेट्री सिंपली मीन्स होता है कि जो बॉडी है, बॉडी के साथ अरेंजमेंट कैसे है ऑर्गन्स का। सिंपली द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन्स, द अरेंजमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स इन ए ज्योमेट्रिकल वे। सिंपल अरेंजमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स का ऐसा अरेंजमेंट होना, यानी कि वो इक्वली जब उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मैनर, ठीक है। एक पर्टिकुलर मैनर में, ऐसा नहीं है कि इसका एक आंख जो है वो यहाँ पे फोरहेड पे होंगी या दूसरी आंख जो है वो इस आई पे होंगी, नहीं। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे सिमेट्री में कुछ टर्म्स मैं यूज़ करता हूँ। इसमें मैं यूज़ करता हूँ, एक तो मैं यूज़ करता हूँ एक्सिस, ठीक है, और दूसरा मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे प्लान। ये दो टर्म्स मैं यूज़ करूँगा, एक्सिस एंड प्लान। एक्सिस क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर ये एक ऑर्गेनिज्म है मेरे पास, इस ऑर्गेनिज्म को अगर मुझे काटना होगा, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं इस ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाल्व्स में डिवाइड करूँगा, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करूँगा, तो मेरे पास काटने का कुछ तो भी यहाँ पे प्लान होगा। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से काटूंगा, ऐसे बॉडी को काटूंगा, किसी भी एंगल से बॉडी को काटूंगा, नहीं। जब भी मुझे बॉडी को कट करना होगा, जब भी मुझे बॉडी के ऑर्गन्स को सेपरेट करने होंगे, तो इस बॉडी के अंदर कुछ तो भी एक पर्टिकुलर एक्सिस होगा, एक इमेजिनरी लाइन आप ड्रा कर सकते हो, ठीक है। आप ये बॉडी जो है, या तो आप ऐसे काटोगे, यहाँ से आप छुरी चलाएंगे, आप बोलेंगे कि ये जो लाइन मैंने मारी इस ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ये इसको मैं बोल सकता हूँ दिस इज द सेंट्रल एक्सिस। ये इस ऑर्गेनिज्म की एक्सिस है, एक इमेजिनरी लाइन है, जिस लाइन से मैं इसको कट कर दूंगा, ठीक है, ताकि ये ऑर्गेनिज्म जो है दो इक्वल हाल्व्स में डिवाइड हो सके, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ जो मेरे पास एक्सिस है, एक्सिस इज नथिंग बट इट इज़ द सेंट्रल इमेजिनरी लाइन। एक इमेजिनरी लाइन है ये, जो बॉडी के सेंटर से पास होती है। मैं लिखूंगा इमेजिनरी लाइन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी, एंड इमेजिनरी
line passes through the center of body। एक इमेजिनरी लाइन है जो बॉडी के सेंटर के थ्रू पास होती है और इस इमेजिनरी इस एक्सिस के थ्रू हम बॉडी को काटते हैं इनटू टू इक्वल हाल्व्स। इसके बाद है प्लान। प्लान क्या होता है? मुझे जब भी मैं बॉडी को काटता हूँ, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को, जो मेरे पास दो ये मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं हिस्से, दो पोर्शंस, दो पार्ट्स, द पार्ट्स ऑफ कट पार्ट्स ऑफ बॉडी। बॉडी के कट पार्ट्स जो मुझे मिलेंगे उनको मैं सिंपली बोलता हूँ प्लान। ठीक है, राइट प्लान, लेफ्ट प्लान। ठीक है, ये मेरे पास सिंपली दो टर्म्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे जब हम सिमेट्री पढ़ेंगे। तो सिमेट्री जो है, अब इसके टाइप्स पे हम आएंगे। पहले सिमेट्री के 3 टाइप्स हैं। जब मैं सिमेट्री के टाइप्स पढ़ाऊंगा तो आपको सिमेट्री क्लियर हो जाएगा। सिमेट्री के 3 टाइप्स हैं। एक को हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल, एसिमेट्री। दूसरे को हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, एंड थर्ड वन इज द बाइलेटरल सिमेट्री। ये 3 सिमेट्रीज हैं। इसके 3 टाइप्स हैं, एसिमेट्री या एसिमेट्रिकल एनिमल्स, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स एंड बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स। ठीक है, एसिमेट्री की जब हम बात करते हैं, एसिमेट्री में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म में कोई ऐसा पर्टिकुलर बॉडी एक्सिस वेल डेवलप्ड नहीं होता है, यानी कि बॉडी जो है उसको हम पर्टिकुलरली 2 इक्वल हाल्व्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे बॉडी इज नॉट डिवाइडेड into 2 equal halves through, जब हम बॉडी को काटेंगे सेंट्रल एक्सिस से, जब हम बॉडी को सेंट्रल एक्सिस से काटेंगे तो बॉडी जो है वो आपको 2 इक्वल हाल्व्स में, 2 आइडेंटिकल हाल्व्स में, यानी कि 2 इक्वल हिस्सों में नहीं मिल सकती है। यानी कि आपके जो प्लान होगा बॉडी का वो इक्वल प्लान्स आपको नहीं मिल सकते हैं जब आप बॉडी को सेंट्रल से कट करेंगे। तो देखो ये सिमेट्री जो है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। ये अमीबा है, फॉर एग्जांपल ये अमीबा है। अमीबा में कोई बॉडी की शेप नहीं है, दिस इज द अमीबा। मान लो फॉर एग्जांपल यहां पे इसकी ये बॉडी सिमेट्री है, ये इसकी सेंट्रल एक्सिस है, दिस इज सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, ये सेंट्रल एक्सिस है। इस सेंट्रल एक्सिस से आपको बॉडी ने काटना है। ठीक है, कैसे काटेंगे आप? फॉर एग्जांपल अगर आप यहां से ऐसे कट मारोगे, क्या बॉडी इक्वल हिस्सों में डिवाइड होगी? नहीं, एक हिस्सा बड़ा है, एक हिस्सा छोटा आ गया। ठीक है, फिर आप ऐसा काटना चाहते हो बॉडी को, नहीं, एक हिस्सा छोटा एक हिस्सा बड़ा। फिर आप ऐसे बॉडी को काटना चाहते हैं, यानी कि किसी भी तरीके से बॉडी जो है वो इक्वल हाल्व्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएगी। तो ऐसी सिमेट्री को हम सिंपली नाम देंगे एसिमेट्रिकल बॉडी प्लान या सिंपली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। समझ आ गया आपको? तो अब आपको यहाँ पे एग्जांपल याद रखनी है कि कौन से एनिमल जो हैं जो एसिमेट्रिकल हैं। मोस्ट अगर हम बात करेंगे, मोस्टली फाइलम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा। अगर हम एनिमल किंगडम की बात करेंगे, फाइलम पोरीफेरा जो है दे आर एसिमेट्रिकल मोस्टली। लेकिन कुछ पोरीफेराज आपको मिलेंगे जैसे कि ल्यूकोसोलोनिया है, या इसी तरह इसी के कुछ और मेंबर्स हैं जो रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं, लेकिन इन केसेस वो बहुत ही कम है। लेकिन अगर हम बात करेंगे एज अ फाइलम, पोरीफेरा इज एसिमेट्रिकल फाइलम। उसमें कोई भी ऐसा बॉडी की सेंट्रल एक्सिस वेल डेवलप्ड नहीं है जिस एक्सिस के थ्रू हम बॉडी को 2 इक्वल हाल्व्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मैं लिखूंगा यहाँ पे मोस्टली फाइलम पोरीफेरा, बट ये भी साथ में याद रखना फ्यू पोरीफेराज आर, इसलिए मैंने लिखा मोस्टली। मोस्टली मीन्स हो गया 90% पोरीफेरा ऐसे हैं जो एसिमेट्रिकल हैं, जिनकी बॉडी प्लान जिनको हम इक्वली पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते अगर हम बॉडी को काटेंगे तो। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे रेडियल सिमेट्री पे। रेडियल सिमेट्री क्या होता है?
देखो रेडियल सिमेट्री में जनरली ये उन ऑर्गेनिज्म में होता है जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है, ये बॉडी शेप पे भी डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन सी सिमेट्री होगी। इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द बॉडी शेप एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है तो उनमें बायलेटरल सिमेट्री होती है। अगर वो टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखता है तो उसमें रहता है मोस्टली रेडियल सिमेट्री। अगर वो सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखता है तो मोस्टली एसिमेट्रिकल, ये भी याद रखना। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये जो रेडियल सिमेट्री है ये मोस्टली उन एनिमल्स में रहता है जिनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंड्रिकल बॉडी शेप। ऐसे एनिमल्स में जिनमें सिलेंड्रिकल बॉडी शेप होती है, और मोस्टली उन एनिमल्स में जो सेसाइल होते हैं, विच आर सेसाइल। अभी मैंने क्या बोला आपको, सेसाइल और स्लो मूविंग, जो मोस्टली एक ही जगह रहना पसंद करते हैं, उनमें रेडियल सिमेट्री बॉडी की रहती है। ओके, चलो बात करेंगे यहाँ पे रेडियल सिमेट्री की। देखो ये मैं एग्जांपल दूंगा आपको, ये हाइड्रा है, दिस इज द हाइड्रा। ये टेंटाकल्स रहते हैं इसके ऊपर, ये इसका माउथ है यहाँ पे, दिस इज द माउथ। ओके, बाकी ये बॉडी है, ये टेंटाकल्स है। अगर मैं देखूंगा इसकी सेंट्रल एक्सिस कहाँ है, सेंट्रल एक्सिस मोस्टली यहाँ पे इसके माउथ के नियर प्रेजेंट होती है। दिस इज द सेंट्रल एक्सिस, ये इसकी सेंट्रल एक्सिस है। अगर मैं सेंट्रल एक्सिस से बॉडी को काटूंगा तो आप मुझे बोलो, देखो अगर मैं यहाँ से बॉडी को कट करना चाहता हूँ ऐसे, क्या मुझे बॉडी दो इक्वल हाल्व्स में डिवाइड होती है? Yes, this is the one side, this is the another side. ठीक है, इक्वल हार्वेस मीन्स अगर इसके पास छः टेंटाकल्स हैं, 3 टेंटाकल्स इस साइड में आने चाहिए, 3 टेंटाकल्स इस साइड में आने चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। यानी कि ऐसी सिमेट्री जहाँ पे बॉडी जो है वो इक्वल 2 हार्वेस में डिवाइड हो जाएगी जब आप बॉडी को किसी भी डायरेक्शन में काटेंगे। तो ये आपने एक डायरेक्शन में काटा थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस के थ्रू जो आपका काटने का जो डिवाइस होगा, चाकू होगा, कोई भी होगा, वो इस सेंट्रल एक्सिस के थ्रू पास होना चाहिए, तब जाके बॉडी अगर 2 इक्वल हाल्व्स में डिवाइड होती है तो आपके पास आएगी ये रेडियल सिमेट्री। अब आप चाहते हो सर मैं ऐसे बॉडी को नहीं काटूंगा, मैं ऐसे बॉडी को काटूंगा, ऐसे। क्लियर? फॉर एग्जांपल सेंट्रल एक्सिस है, ऐसे आप बॉडी को काटेंगे तो आपका ये प्लान अलग आएगा और इसके पीछे वाला प्लान अलग आएगा। अब आप बोलते हो सर मैं ऐसे नहीं काटूंगा, मैं ऐसे काटूंगा बॉडी को, ऐसे। ठीक है, ये अपनी जो आपको डिवाइसिंग होगा, काटने का डिवाइस ऐसे ऐसे आप लेंगे इसको और ऐसे काटेंगे बॉडी को, एक पार्ट दूसरा पार्ट। ठीक है, तो ये भी बनेगा आपका बायलेटरल सिमेट्री, यानी कि एक पार्ट आपको इसमें बैठेगा, ये पोर्शन में ये वाला पार्ट, और दूसरा इसके पीछे। अगर आप ऐसे काटोगे तो ये वाला आपका एक पार्ट बनेगा बॉडी का। यानी कि आपके पास यहाँ पे 3 डायरेक्शंस हैं, आप 3 डायरेक्शन से बॉडी को काट सकते हो। एक मिडिल सेंट्रली 2 साइड्स, दूसरा आप ये सेंट्रल एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस से ऐसे काट सकते हैं फ्रंट एंड बैक, तीसरा आप ऐसे काट सकते हैं डायरेक्शन, ये वाला और ये वाला साइड। ठीक है, तो ऐसे सिमेट्री को हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे रेडियल सिमेट्री के बारे में अगर मुझे लिखना होगा तो मैं क्या लिखूँगा, तो मैं लिख सकता हूँ बॉडी जो है, बॉडी के प्लान, जब हम बॉडी को काटेंगे तो मैं लिखूँगा एनी प्लान, किसी भी प्लान से आप बॉडी को काट सकते हो, एनी प्लान पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस। कोई भी प्लान जब बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से जाता है, ठीक है, डिवाइड्स द बॉडी, जो बॉडी को डिवाइड करता है इनटू 2 इक्वल हाल्व्स, इनटू 2 आइडेंटिकल हाल्व्स। 2 इक्वल हिस्सों में बॉडी को जो है वो डिवाइड करता है जब भी आपने ये जो सेंटर है, सेंटर से बॉडी को काटा। ठीक है, आप ऐसे भी काट सकते हो बॉडी को, आप ऐसे भी काट सकते हो बॉडी को, आप ऐसे भी काट सकते हो बॉडी को, ऐसे। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे सर मैं ऐसे काटूंगा बॉडी को,
नहीं। अगर आप ऐसे काटेंगे बॉडी को, बॉडी जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होगी, लेकिन आपने यहाँ पे रूल फॉलो नहीं किया। रूल फॉलो ये करना है कि जो आपके काटने का डिवाइस होगा वो आपको सेंट्रल एक्सिस के थ्रू पास होना चाहिए। यहाँ पे आपने ऐसे बॉडी को काटा, वो अपोजिट टू दैट ऑफ द सेंट्रल एक्सिस आ गया, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल एक्सिस थी, दिस वॉज द सेंट्रल एक्सिस। मैंने अभी बोला सेंट्रल एक्सिस, जब मैं बात करूँ इमेजिन ए लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी, सेंट्रल एक्सिस। तो यहाँ पे आपने ऐसे काटा तो सेंट्रल एक्सिस के थ्रू पास नहीं हुआ, अगर आपने ऐसे काटा तो सेंट्रल एक्सिस के थ्रू पास हुआ। आपने ऐसे काटा, सेंट्रल एक्सिस के थ्रू आ गया। आपने ये सेंट्रल एक्सिस में लिया, ऐसे ऐसे बॉडी को काटा तो ये सेंट्रल एक्सिस बना, ठीक है। इस तरह से जो सिलेंड्रिकल शेप्ड बॉडी एनिमल्स होते हैं या डिस्क शेप्ड जिनकी बॉडी होती है, डिस्क शेप्ड बॉडी जो है उनमें भी ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें अब एग्जांपल्स हैं, सर कौन कौन से एनिमल्स में रेडियल सिमेट्री, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए। एग्जांपल, चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एग्जांपल। सबसे पहला जिनमें टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन किस में है? सीलेंट्रेटाज में है और टीनोफोराज में है, ठीक है। लिखो सीलेंट्रेटा, फाइलम सीलेंट्रेटाज एक इसमें रहता है ये, और दूसरा इसमें आएगा टीनोफोरा। दूसरे इसमें आएगा ये टीनोफोरा, और एक है इसमें दैट इज द इकाइनोडर्मेटा, याद रखना इकाइनोडर्मेटा। ये तीन जो है सीलेंट्रेटा है, हाँ टीनोफोरा है एंड इकाइनोडर्मेटा है। दीज थ्री पॉजेसेस द रेडियल सिमेट्री। देखो जब मैं फाइलम्स पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि रेडियल सिमेट्री क्या है, मैं सिंपली बोलूंगा सीलेंट्रेटा आर रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल, मैं सिंपली बोलूंगा इकाइनोडर्मेटा आर रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल। ये चीज़ें आपको यहाँ पे सीखनी है कि रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल क्या है। सीलेंट्रेटा में क्या कौन सा एनिमल आता है? हाइड्रा आता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसी तरह टीनोफोरा में कौन सा एनिमल आते हैं? उसमें आता है टीनोप्लेनेरिया, ठीक है। सॉरी टीनोप्लेनेरिया नहीं है, टीनोफोरा में आते हैं कॉम जेलीज जो कॉम बोलते हैं, शाबाश, टीनोप्लिना, टीनोप्लाना, ठीक है, पढ़ाऊंगा मैं। इसी तरह इकाइनोडर्मेटा में कौन सा एनिमल आता है? स्टारफिश। ओके सिंपल है। अगर हमें स्टारफिश में देखना होगा, फॉर एग्जांपल ये स्टारफिश है, दिस द स्टारफिश, ये इसकी सेंट्रल एक्सिस है, दिस द सेंट्रल एक्सिस। अगर आप सेंट्रल एक्सिस से काटेंगे बॉडी को, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड होगी। ऐसे भी आप काट सकते हो। अगर आप चाहेंगे मैं ऐसे काटूंगा, जो काटने का प्लान है ये सेंट्रल एक्सिस के थ्रू पास होना चाहिए। ऐसे भी काट सकते हैं आप। कुछ लोग बोलते हैं मुझे मैं ऐसे काट सकता हूँ, हाँ काट सकते हो, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं ऐसे काट सकते हैं, हाँ काट सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यानी कि बॉडी जो है वो दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड होनी चाहिए। और एक एग्जांपल दूंगा मैं, फॉर एग्जांपल अगर ये टीनोफोरा है, दिस इज द टीनोफोरा। मान लो इसके बॉडी के 8 सेगमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब आप बॉडी को काटेंगे, ठीक है, ऐसे 4 सेगमेंट इधर, 4 सेगमेंट इधर, या 4 बॉडी पार्ट इधर, 4 बॉडी पार्ट इधर। अगर आप ऐसे चाहेंगे बॉडी को काटना, 4 ऊपर 4 नीचे। अगर आप ऐसे चाहेंगे बॉडी को काटना, 1 2 3 4 इधर, 1 2 3 4 इधर। अगर आप ऐसे चाहेंगे बॉडी को काटना, 1 2 3 4 इधर 4 इधर। इस तरह से किसी भी एक्सिस से काटो आप, लेकिन जो आपके काटने का प्लान होगा वो सेंट्रल एक्सिस के थ्रू पास होना चाहिए। और पास होने के बाद जब वो बॉडी को 2 इक्वल हिस्सों में काटेगा तो जब वो बॉडी को काटेगा तो बॉडी जो है वो 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड होनी चाहिए। ऐसी सिमेट्री को हम सिंपली नाम देते हैं रेडियल सिमेट्री। याद रखना सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम आएंगे बाइलेटरल सिमेट्री पे। थोड़ा सा ही है तो फिर हम अपना लेक्चर फिनिश करेंगे। जल्दी करो, शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, चलो अब है लास्ट बाइलेटरल सिमेट्री।
देखो बायलैटरल सिमेट्री क्या है। बायलैटरल सिमेट्री में भी ऐसे ही कुछ होता है। बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से हम बॉडी को काटते हैं और बॉडी जो है वो 2 आइडेंटिकल हाल्व्स में डिवाइड होती है, यानी कि 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड होती है वो, ठीक है। मैं लिखूंगा पहले यहाँ पे प्लान थ्रू, जब हम थ्रू प्लान काटते हैं थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, थ्रू सेंट्रल एक्सिस, और डिवाइड करेगा बॉडी को किसमें, इनटू इक्वल, अनइक्वल नहीं, इक्वल लेफ्ट एंड राइट हाल्व्स। यहां पे एक बहुत बड़ी डिफरेंस है, ओनली इन वन प्लान, यहां पे याद रखना। देखो अभी मैंने आपको बोला था बायलैटरल सिमेट्री, सॉरी रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या करते थे हम, ये सेंट्रल एक्सिस है बॉडी का, चाहे आप ऐसे काटो 2 इक्वल हाल्व्स मिलते थे, 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 ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, जब आप बॉडी को काटते हो तो आपको बॉडी जो है वो आपको 2 आइडेंटिकल हिस्सों में डिवाइड होती है। वन इज राइट, सेकेंड इज लेफ्ट। राइट एंड लेफ्ट हाफ में आपको बॉडी जो है वो डिवाइड होती है। और दूसरा, यहाँ पे लेफ्ट राइट नहीं था, यहाँ पे लेफ्ट राइट है। और यहाँ पे आप किसी भी प्लान से, एनी प्लान, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है किसी भी प्लान के। यहाँ पे आपको जो बॉडी है वो आपको इक्वल लेफ्ट एंड राइट हिस्सों में बढ़ती है, लेकिन सिर्फ एक ही प्लान से। ये जो है इसमें बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, दैट इज ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग की एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। ह्यूमन बीइंग की एग्जाम्पल लेंगे तो ये ह्यूमन बीइंग है। अगर आप ह्यूमन बीइंग की सिमेट्री देखेंगे, दैट सिमेट्री इज द बायलैटरल सिमेट्रिकल। कैसे, मान लीजिए दिस इज द सेंट्रल एक्सिस, ये इसकी सेंट्रल एक्सिस है। जब आप सेंट्रल एक्सिस से बॉडी को काटेंगे तो आपको बॉडी जो है वो आपको देखने को मिलेंगी इनटू 2 इक्वल हाल्व्स। ये इसका सेंट्रल एक्सिस है, ये मेरा सेंट्रल एक्सिस है। जब ऐसे बॉडी को काटेंगे ऐसे, तो आपको बॉडी जो है इक्वल, एक राइट हाफ मिलेगा, एक लेफ्ट हाफ मिलेगा। अगर आप चाहेंगे मैं ऐसे बॉडी को काटूंगा, ऐसे ये डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन में आपको फ्रंट एंड बैक मिलेगा। क्लियर। तो आप सिर्फ बॉडी को कैसे काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं बॉडी को 2 हाल्व्स। तो ये आपका बनेगा राइट हाफ, ये आपका बनेगा लेफ्ट हाफ। ये दोनों आपस में क्या होंगे, सिमेट्रिकल होंगे। ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल इस पार्ट में देखेंगे, एक आई, हाफ नोज, हाफ जाज, ठीक है, एक आर्म, एक लेग। इसमें क्या मिलेगा आपको, 1 आई, हाफ नोज, हाफ जा, एक आर्म, एक लेग। यानी कि जो ये पार्ट होगा ये सिमेट्रिकल होगा इस पार्ट की, यानी कि इसकी मिरर इमेज होगी। समझ आएगा आपको। तो यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ी डिफरेंस है बायलैटरल सिमेट्री एंड रेडियल सिमेट्री में। रेडियल सिमेट्री में किसी भी प्लान से आप बॉडी को 2 हिस्सों में, 2 आइडेंटिकल हाल्व्स में डिवाइड कर सकते थे। यहाँ पे आपको एक प्लान रहता है बॉडी का, जिस प्लान के थ्रू जब आप बॉडी को काटोगे तो आप जो है बॉडी आपको इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाल्व में डिवाइड होगी, लेफ्ट एंड राइट में। अगर आप बोलेंगे सर मैं ऐसे काटूंगा बॉडी को, ऐसे नहीं, ये तो लेफ्ट एंड राइट नहीं है। यानी कि जो 2 हाफ है बॉडी के, उनमें आपको इक्वल ऑर्गन्स डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसे काटेंगे बॉडी को, लोअर साइड एंड अपर साइड, लोअर साइड में ओनली आपके लिम्स आ गए, दैट इज द आपके पैर आ गए, और अपर में आपका हेड आ गया। ऐसा नहीं, जब आप ऐसे काटेंगे तो 2 इक्वल पार्ट्स में, इसमें भी हेड का कुछ पार्ट है, इसमें भी हेड का कुछ पार्ट है। यानी कि ये वाला सिमेट्री है आपको मिलेगा जितने भी एनिमल्स प्लेटिहेल्मिन्थेस के ऊपर है, ठीक है। इक्वानोडर्मिडा को छोड़ के प्लेटिहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक। एग्जाम्पल, प्लेटिहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा, इन सब में क्या है, बायलैटरल सिमेट्री, एक्सेप्ट
एक्सेप्ट इकाइनोडर्मेटा, क्योंकि इकाइनो किस में आया, रेडियल सिमेट्री में, इकाइनोडर्मेटा, ये याद रखना। अगर आपको इतना याद रहेगा दैट मीन्स आपका 50% मार्क्स जो है एनिमल किंगडम के वो आपको सिर्फ कहाँ से मिलेंगे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जितने भी बेसिस हम पढ़ेंगे तो ठीक है। सिर्फ आपको याद रखना है कि कौन सा फाइलम की क्या सिमेट्री है, कौन से फाइलम का कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कौन से फाइलम का हैबिटेट वगैरह क्या है, ठीक है, सीलो में क्या है, सीलो में है, इसिलो में है, ये सब हम जाके आगे देखेंगे, ठीक है। इसलिए आप याद रखो। अच्छा, इसकी और कोई एग्जांपल, अगर हम आर्थ्रोपोडा देखेंगे, आर्थ्रोपोडा जो है वो बेस्ट एग्जांपल है इसकी। फॉर एग्जांपल ये आपका इंसेक्ट है, इंसेक्ट, ये इसके टेंटाकल्स है, मान लो ये कॉकरोच है, ठीक है, कॉकरोच के ये लेग्स है, जब इसको आप काटेंगे, दिस आर द आइज, कंपाउंड आइज, जब इसकी बॉडी में आप सिमेट्री देखेंगे तो ये इसका बॉडी एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस, जब आप सेंट्रल एक्सिस से बॉडी को काटेंगे तो आपको बॉडी जो है दो इक्वल हालोज में डिवाइड होगी, वन इज द लेफ्ट हाफ, सेकेंड इज द राइट हाफ। जब आप राइट हाफ देखोगे उसमें भी आपको एक आई मिलेगी, एक टेंटाकल मिलेगा, हाफ माउथ मिलेगा, हाफ एब्डोमेन मिलेगा और हाफ थोरेसिक टेल, ये टेल बता दीजिए मिलेगा। और इसमें भी आपको 4 अपेंडेज मिलेंगे, इसमें भी 4 अपेंडेज मिलेंगे, इसमें भी एक ये इसको हम बोलते हैं टेंटाकल, एक एंटीना इसमें मिलेगा, एक एंटीना इसमें भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो ऐसे बॉडी सिमेट्री को हम नाम देते हैं बायलेटरल बॉडी सिमेट्री, ठीक है। ऐसे बॉडी सिमेट्री अगर आप काटेंगे ऐसे, जब आप ऐसे बॉडी को काटेंगे फॉर एग्जांपल ऐसे, तो ऐसे में आपको सिर्फ फ्रंट एंड बैक वाला पोर्शन मिलेगा। ऐसे में आपको इक्वल पार्ट्स नहीं मिलेंगे, फ्रंट वाले पोर्शन में आपको आधे पार्ट्स आएंगे और बैक वाले पोर्शन में आपका ये हेयर वाला पार्ट आएगा, फ्रंट वाले पोर्शन में आपका माथा आएगा, आपके फेस आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बॉडी पार्ट आप काटेंगे दोनों पार्ट्स में इक्वली बॉडी के पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, ठीक है। तो ये वाला बॉडी प्लान जो है ये आपको मोस्टली, यानी कि बायलेटरल सिमेट्री आपको मोस्टली उन एनिमल्स में मिलेगा जिनमें सिफेलाइजेशन होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिफेलाइजेशन मीन्स हो गया हेड फॉर्मेशन। जिन एनिमल्स में हेड फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, जिस फाइलम से हेड बनना स्टार्ट हो गया एनिमल्स के अंदर, वो कौन सा था, प्लेटीहेल्मिन्थीज से, ठीक है। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज से बायलेटरल सिमेट्री आ गई, ठीक है। मैं लिखूंगा यहाँ पे सिफेलाइजेशन एनिमल्स, सिफेलाइज्ड एनिमल्स, जो भी हेड बियरिंग एनिमल्स, हेड बियरिंग एनिमल्स, जितने भी हेड बेयरिंग एनिमल्स हैं जिनमें हेड जो है वो वेल मॉडिफाइड है, सेनस ऑर्गन्स मॉडिफाइड है, तो उसमें हम बात कर सकते हैं बायलेटरल सिमेट्री की। समझ आ गया आपको? फ्रॉम प्लेटीहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेट्स एक्सेप्ट इकाइनोडर्मेटा। ओके, इकाइनोडर्मेटा हमने किस में रखा, बायलेटरल सिमेट्रिकल में, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था। आज का लेक्चर हम यहाँ पे फिनिश करेंगे। नेक्स्ट में हम देखेंगे, आज हमने सिर्फ 3 बेसिस पढ़े हैं। वन हमने चार पढ़े हमने, सर ये 4th था। फर्स्ट हमने पढ़ा था हैबिटेट, सेकेंड हमने पढ़ा है हैबिट, थर्ड हमने पढ़ा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ हमने पढ़ा है सिमेट्री। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सीलोम क्या होता है, ठीक है, बॉडी प्लान क्या होता है जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आता है ब्लाइंड सेक वगैरह, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे जर्म लेयर्स पढ़ेंगे, ठीक है, सेगमेंटेशन पढ़ेंगे और जो भी बचा है इसमें वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, चलो टेक केयर।